एक ओर जहां गणेश गोदियाल कांग्रेस को एकजुट करने की राह पर पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर निकले हैं, ऐसे में पिथौरागढ़ में कांग्रेस की बैठक में ही बगावत खुलकर सामने आ गई। यूं तो कांग्रेस में गुटबाजी कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस तरह प्रदेश अध्यक्ष के सामने बड़ा बवाल खड़ा होना, उसके बाद विधायक का अपनी कुर्सी छोड़ कार्यक्रम से निकल जाना और उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक के मुर्दाबाद नारे लगाना कांग्रेस के लिए नई सिरदर्दी बन गया है। बहरहाल मामले में 3 नेताओं महेंद्र लुंठी, दीपक लुंठी और भावना नगरकोटी को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। तो आपने हमें पद क्यों दिलाया? मैं कहती हूँ मुझे जिलाध्यक्ष का पद भी आपके द्वारा दिया गया। तो आपने मुझे क्या सोचकर ये पद दिया कि ये सिर्फ काम करती रहेगी, हम इन लोगों का केवल यूज करें, ये लोग झंडा डंडा उठाएं, दरिया बिछाएं और एड़ियां घिसे सड़कों पर, लेकिन घर बैठे अपने एक कैंडिडेट की पत्नी को उठाकर हम लोग लाएंगे और उसको जिताएंगे। और कसर हुआ क्या? अनुशासनहीनता की कांग्रेस की तरफ से एक देखी गई तस्वीर कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ बगावत की, जिन्होंने पार्टी के झंडे जलाए चौराहों में, 4 साल तक कांग्रेस को कोसा और 5वें साल आप टिकट मांगते हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या मेहनत की आपने कांग्रेस के लिए? हम लोग रात दिन एड़िया घिस रहे हैं, हम महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं अपने दूध मुहे बच्चों को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। ये गुबार जो अंदर भरा हुआ है वो निकलेगा। आप हमें मना कर रहे हैं कि आप मत बोलिए, मत कहिए, लेकिन हम ये चीजें जाकर कहां पर कहें, किसको बताएं अपने मन की व्यथा? आप हमें सड़कों पर क्यों उतारते हैं? आप हमें पद क्यों देते हैं? हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो हाँ, आप हमें पदाधिकारी क्यों बनाते हैं? अगर आपने घर बैठे किसी अपने चहेते की पत्नी को आपने फील्ड में उतारना है तो आप ये पद देना बंद कर दीजिए और ये महिला कांग्रेस जैसी तमाम पदों को और पदाधिकारियों को आप बंद कर दीजिए। मेरा कहना है हम भी घर पे बैठेंगे, अपने बच्चे संभालेंगे। आपकी जो कार्यकर्ता थी उसके भी छोटे बच्चे थे, छोटी उसकी और मेरी बच्ची में 3 महीने का फर्क है। मैं अपनी बच्ची को छोड़कर सड़कों पर उतरी, लेकिन उस महिला ने घर बैठे अपने बच्चों को संभाला। हमारे बच्चे लावारिस और उनके बच्चे आपने हमारे बच्चों में और उनमें इतना भेदभाव किया, हम महिलाओं के साथ भेदभाव किया। आप कहते हैं आज हम आपके साथ बगावत कर रहे हैं। हम उस समय उस पीड़ादायी स्थिति में कांग्रेस की कमान जिसने संभाली, हम उसी विधायक को चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आज उस विधायक को टिकट मिले। जो हम रोते हुए कार्यकर्ताओं को जिसने संभाला, जिसने पार्टी की कमान को संभाला, जिसने रोती हुई महिलाओं को संभाला और सड़कों पर उतारा। अंजुम लुंठी जी रोई, मैं भावना नगरकोटी रोई और अन्य कई महिलाएं रोने पर मजबूर हुई। तो उनको मजबूर किसने किया? आज सभी लोग, सभी उच्च पदों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात को क्लियर यही करना होगा। आप कहते हैं ये बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये बातें होंगी तभी कांग्रेस एक तो शायद आपने कोई स्थिति नहीं रखी, आपने हमें चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट हमारे हाथ में थमाया। अब आप हमें बताइए कि आपने हमें कहां पर क्या गलत करते हुए देखा? हम तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। नहीं, पॉलिटिकल हम बोलेंगे, सबसे बड़ी पॉलिटिकल चीज यही है कि आज कांग्रेस ने एक होना है। आप महिलाओं के साथ अन्याय नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तभी जाके कांग्रेस आगे जाएगी। जिस तरह से महाभारत शुरू हुई, इस कांग्रेस में भी महाभारत का कारण महिला सिर्फ ही रही है। आप लोगों ने महिलाओं की दुर्गति करके रखी है इस पिथौरागढ़ के अंदर। आप लोगों को जवाब देना होगा। आप जवाब देने के लायक हैं और आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप दीजिए। आपने महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों किया? और अध्यक्ष महोदय आज यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उस समय पार्टी की कमान जिन लोगों ने संभाली, उन लोगों को आज जनता चाहती है, जनता समझती है कि महिलाओं की स्थिति को किसने समझा, किसने पार्टी का साथ दिया। हम लोगों को 5-6 साल के लिए निष्कासित लोग किए गए, लेकिन आज आप हमारे अधिक बोलने पर शायद हमें निष्कासित करते हैं, लेकिन इस बात का कोई मलाल नहीं है। एक